परबत्ता में प्रसव कराने गई खिराडी की एक प्रसूति महिला की हुई मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। परबत्ता प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत खिराडी के एक प्रसूति महिला की स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की लापरवाही से मौत होने की बातें बताई जा रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्राप्त जानकारी अनुसार खिराडी गांव निवासी विकास यादव की पत्नी गायत्री देवी डिलीवरी कराने सीएचसी परबत्ता पहुंचने की बात बताई जा रही है, जहां मृतका परिजन द्वारा यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि सीएचसी परबत्ता में मौजूद कर्मियों द्वारा प्राथमिक उपचार के तौर पर 4 सुइयां भी लगाई और फिर आशा नंदिनी देवी द्वारा बताया गया कि प्रसूति महिला सीरियस है, इन्हें अविलंब निजी क्लिनिक ले जाने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, वहीं आनन फानन में बिना एंट्री किए और कराए निजी क्लिनिक ले चला गया, जहां पहुंचते ही प्रसूति महिला दम तोड़ दिया। वहीं मौजूद आशा कर्मी नंदिनी देवी द्वारा टालमटोल बयान दे बताया गया कि हमारे यहाँ कोई भी प्रसूति महिला की एंट्री डिलीवरी होने के बाद ही की जाती है। पेशेंट की स्थिति सीरियस होने को लेकर मृतका परिजन की रजामंदी से निजी क्लिनिक ले जाया गया, जहां प्रसूति महिला की मौत हो गई। इतना नहीं, उन्होंने कहा कि सीएचसी परबत्ता में डिलीवरी कराने लाई गई महिला की कोई सुई नहीं दी गई है। जबकि वहीं उक्त घटनाक्रम को लेकर प्रखंड चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर कशिश ने बताया कि मृतका परिजन द्वारा सीएचसी परबत्ता पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद है। मृतका महिला की सीएचसी परबत्ता में कोई उपचार नहीं की हुई है और ना ही एंट्री भी की गई है। इतना नहीं, उन्होंने कहा कि आशा कर्मी द्वारा पूरी रात कोई भी डिलीवरी महिला की एंट्री नहीं होने की भी बात सरासर झूठ है। रही बात निजी क्लिनिक पर ले जाने की, तो उस पर संबंधित कर्मियों से पूछताछ व जानकारियां इकट्ठा कर दोषी पाए जाने कर्मियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। आप पति का ये पेशेंट कैसे मरा हुआ है? पेशेंट के पहले यहाँ लाके ले आशा सही में यहाँ कल के सुई न खरीदी के सुई न लिए खरीदी के पेशेंट के 4 सुई पड़लो तो बाद देखलको सरकारी कर्मी सुई दिया हुआ है। हाँ, इनके द्वारा बताया गया कि सुई चाहिए। हाँ, लेकिन एंट्री नहीं हुआ यहाँ पे ना। और उसके बाद इन्हीं बोलबो नहीं करले कि चिट्ठा उठा कटबो उठबो, हमें कहलिए इन्हीं कटे नहीं होते चिट्ठा, हमरा कल के यहाँ लगाबो हम पेशेंट के लाख वहां गेलिए चेक कर लिए, तकर बाद ए जो देखी उठल के तब फिर वहां रूम में लागले सुइया देल के देखल के तो नहीं हबे बहुत होनी हां तो कल के कहीं बाहर ले जा, कहलिए कहीं देखनो नहीं अच्छे मैं कहां ले जेबे, कल के चलो नहीं जाय छै अथी प्राइवेट हॉस्पिटल। के बोला ये बात? आशा बोली है कि चलो प्राइवेट में ये वहाँ पे उसका डेट बोलले कल के पैसा छन, कहलिए पैसा नहीं छै ना तो जमा जेते पैसा धीरे धीरे होइए न उसका डेट वहीं पे किया है। तो हिनिए लाख हमरा हम देखना नहीं है कहीं वो वाला हॉस्पिटल, तो हिनिए साथ हम लाख हमरा वहां गेलो छै, साथ में गया हुआ है वहाँ पे। हां उन्हीं साथ है छै हिनी तो वहीं पे फिर जाके इलाज में दौरान मौत हुआ है। हां वहां डॉक्टर वहां के डॉक्टर खगड़िया से आबि रहल छै से रुको देखते डॉक्टर तब कुछ करते। नंदिनी दीदी नाम है। आप मत बोलिए, क्या नाम हुआ? आप आशा है हॉस्पिटल में, सुबह आप ही पेशेंट लेकर आए थे? गार्जियन लेके हम यहाँ सुनिए ना, यहाँ आप आए तो डायरी रजिस्टर जो होता है एंट्री करवाए थे? एंट्री मने गुंजन दी देखल के ना, एक दू कल की देखल के लिए देखला के बाद गुंजन दी सब यहाँ रात में भोर में आवे छै पेशेंट, तो देखला के बाद ओकरा एंट्री करे, जब हो जाय छै ना तो लिखा रात में आवे छै तो दिन में एंट्री करिए कि यहाँ पेशेंट गछै। जिस टाइम पेशेंट यहाँ पे आए उस टाइम आपके साथ कौन कौन थे वहाँ पे? ड्यूटी में कौन थे? गुंजन दी थे। अब एगो नाम के रे उसमें एंट्री नहीं किया आपका पेशेंट का एंट्री नहीं किया? यहाँ से देखी लेलकै एक घंटा रखल के कहलकै कि जा एकरो बच्चा छन ताब ल अथी रागो से जहां इलेक्शन ले जा, यहाँ कहलकै है जे। अच्छा, हॉस्पिटल से यहाँ से कैसे गया? प्राइवेट हॉस्पिटल में कौन भेजा? यहाँ से कैसे ले गए? कौन भेजा? हमें गार्जियन में कहलकै है कहले नहीं होत त कहां लग जेबो, यहाँ कहलकै कि चलो न जहां लग जेबो, कहले पैसा कोरी नहीं हम भाई कहीं नहीं जेबो, यहाँ कहलकै चलो, कहले फ्री तोरा के देखे वाला छन यहाँ तो जौन आप जहाँ ले जाओ, कहलकै पैसा आते चलो ना हम लेके जाए छिए, चलो तो साथ में। यहाँ कम से कम एंट्री आप करवाते ना, आपका दायित्व क्या बनता है? पेशेंट आपका सीरियस था, आपका कहने मतलब पेशेंट सीरियस था, लेकिन उस समय सीरियस होने बाद यहाँ कोई एंट्री नहीं किया। कहाँ जाता है? खगड़िया जाती है। खगड़िया जाता है। आप एंट्री क्यों नहीं करवाए? एंट्री करबैतिए सर, लेकिन ये कहलकै हम चलो जो नहीं रखते तो ओकरा गोतनी लग चली गेले हुनका, हमरा की छै। आप साथ में गए थे लेके यहाँ से हॉस्पिटल आए, जैसे आप हॉस्पिटल आए आपको पेशेंट का पहला क्या बनता है? एंट्री कराना था, उसके बाद आपको अंदर जाना था, लेकिन आपने वैसा काम नहीं किए। आपको बोला बात किए बस लेके चल दिए सीधा वहाँ पे।
कथी सीधे गोतनी अगुए लेखा मिलत नहीं आपका दायित्व क्या आपका बनता है? दायित्व पहले ये क्या बताइए बनता है? ना। पहले आपका एंट्री दायित्व करवाना। क्या बनता है? एंट्री पेशेंट करवाए। जैसे रात में एंट्री क्या करे नहीं होय छै कोई पेशेंट कौन आता है? 5 बजे भोर हॉस्पिटल में एंट्री नहीं होता है। डॉक्टर साहब कहाँ है? मैं 5 बजे आइले आइए इधर। 5 बजे डेली रात को पेशेंट एंट्री आपका पेशेंट का एंट्री नहीं होता है रात को? एंट्री यहाँ आइले त हम देख के करे हुए वाला रहे छै त करा जे बाद अरे आप क्या बोले अभी कि हॉस्पिटल में एंट्री किसी का रात में भर्ती होता है, एंट्री किसी का नहीं होता है? भाई वो झोला के बाद जब करा दे छै न तब हाँ। करी दे छै। मतलब अगर वैसे नहीं होता ना, वो बच्चा हुआ तो या कुछ नहीं हुआ तो वैसे रहता है। आप ये बताइए ना, रात को चिट्ठा नहीं कटता है? रात को चिट्ठा नहीं कटता? आप नए हैं क्या यहाँ पे इस विभाग में? आप आपकी ज्वाइनिंग या ये काम जो करते नया है? चिट्ठा तो कटतियो न भीतरी में कटतियो के हुआ लागले त भैया ये देख कटतियो केना। मैडम क्या नाम है आपका? डॉक्टर कशिश। ये जिस तरह से महिला की मौत हुई इसके लिए आपको कुछ जानकारी मिली है क्या? पेशेंट का कहना है कि वो सुबह आई थी जी। और सुबह आई थी तो मैं यहाँ पे एडमिशन में चेक की, लेकिन उसका कोई पुर्जा नहीं कटा हुआ है। वो सुबह ही चली गई, किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में गई और वहाँ शायद डेथ हो गया उनका, और वो लोग ये लेके आए हैं। टोटो पे था तो मैं चेक की, उसके पास कोई पल्स वगैरह कुछ नहीं मिला उसका। तो पेशेंट पहले से डी आया है यहाँ पे। मतलब जिस तरह से सुबह के टाइम पेशेंट के द्वारा बताया गया, उनके जो परिजन है वो बताया कि आशा के साथ हम सुबह आए थे यहाँ पे। सुबह आने के बाद 5 बजे हम यहाँ पे जो मैडम है नर्स जो ड्यूटी कर रहे हैं वो इंजेक्शन भी दिए और डायरी मेंटेन नहीं किए। 4 सुई भी उनको पड़ा हुआ है आपके कर्मी के द्वारा? नहीं 4 सुई पड़ने का तो कोई मतलब नॉर्मल डिलीवरी भी होता तो हम लोग 4 सुई क्या देंगे। देखिए हम कुछ नहीं कह सकते, जो सिस्टर का नाम ले रही हैं उनसे हम पूछेंगे, लेकिन अगर कोई आता है तो बिना पर्ची कटाए तो हम लोग कुछ देंगे नहीं, क्योंकि जब तक पर्ची नहीं कटेगा उसका ट्रीटमेंट कैसे शुरू होगा। आपके यहाँ पैसा सिस्टम है सुई देने से पहले या फिर यहाँ पे एडमिट होने से पहले पर्ची कटता हाँ है? पर्ची कटता है और एंट्री। पर आपके यहाँ की आशा बोलते हैं कि पर्ची कटता ही नहीं रात भर। ऐसा कुछ नहीं। देखिए तो अगर पर्ची नहीं कटा तो ये एंट्री कहाँ से है फिर? मेरे पास उसका बयान है, वो बोल रहे हैं कि मैं रात को आया तो रात में किसी का पर्ची नहीं कटता, नहीं दिन में नहीं काटा पर्ची जाता कटता है, सबका एंट्री होता है। तो डॉक्टर उनको देखना है, एंट्री करना है। तो आपके हॉस्पिटल से आशा लोग बरगला फुगला के लेके गए प्राइवेट हॉस्पिटल में, पेशेंट का पहले से सिजेरियन हो रखा था, सब पहले बेबी भी उसका सिजेरियन से हो रखा, तो नॉर्मल डिलीवरी हम लोग वैसे भी रिफर करते हैं सदर हॉस्पिटल। यहाँ पे जो भी ऐसा पेशेंट आता है उसको हम लोग सदर हॉस्पिटल रिफर करते हैं। आपको लगता है आशा झूठ बोल रही है? आपको आशा आप पे आरोप लगा रही है कि यहाँ पे चिट्ठा रात भर कटता ही नहीं है, एंट्री होती ही नहीं है? ऐसा थोड़ी है, एंट्री नहीं होगा। बिना एंट्री का हम लोग कैसे पेशेंट लेंगे? सुई देने से पहले एंट्री भी होना जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक सुई भी देने से पहले एंट्री। देखिए सबका एंट्री होता है। इमरजेंसी रात को ओपीडी पुर्जा नहीं करता तो ऐसा पर्ची कटा, देखिए सारा पर्ची हमारे पास। बाकी जो यहाँ पे अभी हंगामा कर रहे हैं परिसर में आके कि यहाँ पे जो दवाई दिया गया, दवाई देने के बाद वहाँ बहला फुसला के प्राइवेट हॉस्पिटल ले बहला फुसला के देखिए पेशेंट की भी गलती है कि वो पेशेंट अगर बहक जाती है प्राइवेट में चली जाती है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आशा उसको बहला फुसला के ले गई कि खुद गई है वो, लेकिन प्राइवेट में तो उसको नहीं जाना चाहिए, हम लोग तो सदर भेजते हैं। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि उनको आशा ले गई, यहाँ पे इंजेक्शन देने के बाद यहाँ से ले गई। कोई डॉक्टर उस टाइम ड्यूटी में नहीं थे, आशा के द्वारा। ऑन ड्यूटी डॉक्टर हमेशा रहते हैं और वो आई और 10 मिनट में सुन रहे आई और 10 मिनट में भागी, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि वो आई है। कैसे बताएं कि वो आई? आपका सीसीटीवी तो बता सकता है ना, स्टाफ लोग तो बता सकते हैं ना। आशा बता रही है कि हम आए हैं लेके। हाँ तो आई है कि लेके, लेकिन यहाँ की जो मैडम है वो क्या नाम बताए, उनका नाम बताए मैडम गुंजन कुमारी करके बता रही है कि वो गुंजन कुमारी को बोले कि इंजेक्शन भी दिया, वो बोले उन लोगों से पूछते हैं कि क्या मैटर है, लेकिन फिलहाल मेरे पास एडमिशन का कोई प्रूफ नहीं है कि वो सुबह आई। इस तरह पहले भी कई घटना हुई है जिसमें कि यहाँ पे आके ही लोग जाते हैं। क्या आपके यहाँ पे कोई ऐसे मतलब जागरूकता या पैसे कर्मी नहीं है जो कि यहाँ पे रोक सके पेशेंट को? नॉर्मल पेशेंट यहाँ से रेफर निकल जा रहा है आपके हाथों से, हॉस्पिटल के हाथों से आके और फिर यहाँ से चला जाता है। इसको लेकर आपको क्या पहले देखिए नॉर्मल डिलीवरी जिन लोग का होना है उसको तो हम लोग को नहीं भेजना है जी, क्योंकि हम लोग को खुद इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ाना है जी। जिन लोग का नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता उन्हीं लोग को हम बाहर भेजते हैं, चाहे बाहर में क्या सदर हॉस्पिटल भेजेंगे हम। उनका ड्यूटी है यहाँ? किसका? गुंजन दीदी का? हाँ वो शिफ्ट वाइज अपना ड्यूटी करती है सब। अच्छा, ओके धन्यवाद।